गेटिंग रेडी योर होम फॉर कोजी विंटर। बदलते मौसम के साथ हमें खुद को भी बदलना ही पड़ता है। जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो हम हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें विंटर स्टार्ट होने से पहले ही करने पड़ते हैं। आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि सर्दियां शुरू होने से पहले आप भी इन बातों पर अमल करें। पूरी सर्दियां आपकी आराम और सुकून के साथ गुजरेंगी और आप अपने विंटर को हैप्पीली एंजॉय करेंगे। Are you ready for winter? Today we will discuss 22 ways for getting ready your home for cozy winter. So let's start today's video. Assalamualaikum, this is me Aniza and you are watching my YouTube channel Aniza Danish Vlogs. अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो लकी, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं और मेरी तरह आप सभी लोगों को भी सर्दियाँ आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। बिकॉज सर्दियों का जो टाइम है वो कम होता है, इसलिए सभी लोगों को सर्दियों का बहुत ज़्यादा वेट होता है, स्पेशली पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और सऊदीया वालों के लिए तो वैसे ही ये किसी नेमत से कम नहीं। बिकॉज यहाँ पे जितनी गर्मी होती है हम लोग तो शुक्र करते हैं थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो हम लोगों की जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप लोगों ने भी सर्दियों से पहले अपने घर को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर लेना है ताकि आपकी सारी सर्दियां आराम और सुकून से गुजरे। बिकॉज सर्दियों में टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपने विंटर से पहले अपने घर को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर लिया तो सारी सर्दियां आपकी आराम सुकून से गुजरेंगी। अच्छा, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सबसे जो पहला काम होता है वो है जी बिस्तर समेटने का और सर्दियों वाले निकालने का। तो आपके सर्दियों वाले जितने भी बिस्तर वगैरह होते हैं ना उनको यूज़ करने से पहले धूप लाजमी लगवाएं। जितने भी ब्लैंकेट्स हैं, कंफर्टर्स हैं, निकाल के उनको 1-2 दिन धूप में अच्छी तरह डालें और उसके बाद आप लोगों ने उनको यूज़ करना है। इसी तरह सर्दियों में कंफर्टर वाले जो सेट रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा आरामदेह होते हैं। एक तो ये लाइट वेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यूज़ करने में इजी हैं और वॉश करने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बट मुझे ये बहुत अच्छी ऑफ़र में मिल गया था, सो मैंने इसको बाय कर लिया। इसमें एक कंफर्टर था, एक बेडशीट थी विद 2 पिलोज़ एंड 2 कुशन। तो इसके जो बेडशीट थी इसके कॉर्नर्स पे ना इलास्टिक लगा हुआ था और यहाँ पे जितने भी बेडशीट आपको मिलेगी ना उनके कॉर्नर पे इलास्टिक लगा होता है। एक तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हम इसको मैट्रेस के नीचे फोल्ड कर देते हैं। और बच्चों वाले घर में आप जब भी बेडशीट खरीदते हैं तो कोशिश किया करें इलास्टिक वाली बेडशीट लें। एक तो अप्लाई करने में आसान है, डाल के आप उसको नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे जितना मर्जी जंप करें, खेले कूदे, बेडशीट बार बार आपको बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आम जो बेडशीट है वो इकट्ठी हो जाती है। तो सर्दियों में इस तरह की बेडशीट बहुत अच्छी रहती हैं। दूसरा, आपने क्या करना है, अपने घर का कोई भी जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है जो यूज़ नहीं आप करते तो आप सर्दियों में वो बेडशीट के नीचे बिछा लिया करें। एक तो बेडशीट आपकी गर्म भी रहेगी और आपका बिस्तर भी काफ़ी ज़्यादा जो आरामदेह हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी सभी बहनों ने इस पर लाजमी अमल करना, फिर आके मुझे फीडबैक भी देना कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी है। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि कपड़े समेटने होते हैं। अब जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही धोए या धो के फोल्ड करके रख देते हैं। किसी के शलवार कहीं है, किसी का दुपट्टा कहीं पड़ा हुआ है, किसी की शर्ट कहीं पड़ी हुई है और नेक्स्ट टाइम जब हमने पहनना फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं, ओ इसका दुपट्टा किधर चला गया, अम्मी इसकी शर्ट नहीं मिल रही, अम्मी इसका ट्राउज़र नहीं मिल रहा, मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, मेरी वो चीज़ नहीं मिल रही। तो आप लोगों के लिए इतनी इजी टिप लेके आई हूँ। आपने जैसे ही अपने कपड़े तय करने हैं तो आपने ट्राउज़र और शर्ट को एक साथ रखना है, दोनों को एक दूसरे के अंदर फोल्ड करना है। उसके बाद आपने दुपट्टे के अंदर जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना इस तरह फोल्ड करके तो रखना है। इस तरह फोल्डिंग करने से एक तो आपका पूरा सूट सेव रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा। जब आप उसको कहीं पे रखेंगे तो एक जगह पे रहेगा, आसानी से आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकोगे। और आम रूटीन में भी जब आप कपड़े पे जो है तय करके अलमारी में रखते हैं तो इसी टिप को फॉलो करके आपने रखना है। फिर ये आपको आवाज़ें नहीं लगानी पड़ेंगी कि अम्मी मेरी ये वाली चीज़ नहीं मिल रही, अम्मी मेरे सूट का ये वाला पीस नहीं मिल रहा, मेरी शलवार नहीं मिल रही, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने कपड़ों को अच्छी तरह फोल्ड किया करें, शलवार के अंदर ही शर्ट रखा करें, दोनों को एक साथ तय करके फिर इन दोनों को अपने दुपट्टे के अंदर रैप करके तो रखा करें। और जब आप सर्दियों वाले कपड़े रखते हैं तब भी इस तरह किया करें या गर्मियों वाले रखते हैं तो अगर आप इस तरह तय करके रखेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम जब आपने यूज़ करना होगा ना तो आपको किसी को आवाज़ दे के पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी ये चीज़ कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। हमारे साथ भी छोटे होते ऐसे ही होता था।
किसी की शलवार नहीं मिलती थी, किसी की शर्ट नहीं थी मिलती और हम फिर आपस में लड़ते थे कि तुमने यहाँ रख दिया, तुमने यहाँ रख दिया। तो बेहतर नहीं है कि आप इस तरह अरेंज करें ताकि आपको लड़ने की ज़रूरत ही पेश ना आए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टिप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो एक दफ़ा अपनी अलमारी को लाजमी अरेंज किया करें। जितने भी गर्मी वाले कपड़े हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको रिमूव करके तो फिर अपनी जो सर्दियों वाली चीज़ें हैं वो सेट किया करें। तो मैं यहाँ पे कपड़े हैंग कर रही थी तो मेरे माइंड में ना एक टिप आई, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। कपड़े प्रेस करने के बाद जब हम लोग उनको हैंग करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे नीचे हम दुपट्टा लगाते हैं, उसके ऊपर ट्राउज़र और फिर हम लोग अपनी शर्ट हैंग कर देते हैं। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। जब भी आप लोगों ने अपने कपड़े हैंग करने हैं तो एक साइड पे आपने दुपट्टा लगाना है, एक साइड पे ट्राउज़र, उसके ऊपर फिर शर्ट हैंग करनी है। इससे एक तो आपका ड्रेस अलमारी में लटका हुआ खूबसूरत भी लगेगा। दूसरा मोस्टली टाइम ये होता है ना, आजकल ऑल ओवर ड्रेसेस होते हैं सेम कम्बिनेशन में, तो पता नहीं चलता हमारा दुपट्टा कौन सा है या हमारा ट्राउज़र कौन सा है। तो जल्दी में पता नहीं चलता ट्राउज़र लेना है या दुपट्टा लेना है। तो अगर आप इनको अलग अलग लगाएंगे तो आपको पता होगा ये मेरा ट्राउज़र है, ये मेरा दुपट्टा है, तो इसको मैंने इस तरह लेना है। तो इस तरह हैंग करने से कपड़े खूबसूरत भी लगते हैं और आपको कपड़े लेने में कोई दिक्कत भी पेश नहीं आती। तो इस टिप को भी लाजमी फॉलो किया करें जब भी आप अपने कपड़े हैंग करके रखते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों से पहले जो है ना, आप लोगों ने ये काम लाजमी करने हैं। आपने देखा होगा जैसे सर्दी आती हैं तो स्वेटर, जर्सी, ट्रैक सूट, कोट वगैरह हम लोग पहनते हैं। तो जब निकालते हैं ना तो उनकी शक्ल इस तरह होती है कि बंदा देख के डर जाता है, हाय इतनी सिलवटें पड़ गई हैं, अब क्या करें। उनका स्टफ इस तरह का होता है ना, तो हम उनको प्रेस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे बेस्ट जो टिप है वो क्या करनी है, सर्दियों से पहले ये काम कर लेना है। जितने भी आपके जो इस तरह के कपड़े वगैरह है ना, जर्सियाँ, स्वेटर, कुछ भी है, आप लोगों ने उनको हैंग करना है हैंगर पे और आप लोगों ने धूप में उनको लटका देना सारा दिन। तार के ऊपर, ज़्यादा तार तो हर घर में लगी होती है, तो आपने तार के ऊपर उनको लटका देना सारा दिन, वहीं पे वो लटके रहे। एक तो उनकी जितनी भी सिलवटें हैं वो सारी निकल जाएंगी, उनके जो जम्स वगैरह है वो भी सारे मर जाएंगे। तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बिकॉज उनका स्टफ इस तरह का होता है, प्रेस करने से वो जल जाता है, ठीक है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये टिप सबसे बेस्ट है। जितने भी इस तरह के मोटे जो कपड़े होते हैं, वूल वगैरह के भी होते हैं, तो आप लोग उनको निकाल के एक तो धूप लगवा लें, दो काम आपके हो जाएंगे। एक तो धूप आपके कपड़ों को लग जाएगी और दूसरा आपका ये काम हो जाएगा कि जितनी भी उनकी सिलवटें वगैरह है ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ताकि आप जब भी उसको पहने तो आप अजीब ना लगे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो इसी तरह ना सिलवटों वाली जर्सी निकाल के पहने थे, इतने अजीब लग रहे होते हैं ना, और हंसी भी आ रही होती है। वो बेचारे, ये तो काम लेडीज़ का होता है ना कि इस तरह के काम करें। हम जेंट्स को थोड़ी पता है कि मैंने ये सिलवटों वाली पहन लिया तो मुझे अजीब लगेगा। इतना ऑकवर्ड लगता है। हम स्कूल में थे ना तो बच्चे जब जर्सियाँ पहन के आते थे ना तो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर सिलवटें होती थी, कहना पड़ता था कि बेटा मामा को बोलो इसको प्रेस करके पहनाएं, ये बहुत अजीब लग रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माओं को वाकई नहीं पता होती हैं, वो अपनी जान छुड़ाती हैं, बच्चों को निकाल के देती हैं, ये लो पहनो जान छोड़ो मेरी, ठीक है। तो आप लोगों ने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अच्छा, सर्दियों के लिए एक और अहम टिप आपको मैं देने लगी हूँ, और आप सर्दियों में जो है ना एक स्लीपिंग सूट वूल का लाजमी अपने पास रखा करें। सर्दियों में ये होता है ना कि हम दिन को तो चलो अपने आप को जर्सी स्वेटर पहन के कवर कर लेते हैं, तो रात को हम उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं। वूल का एक ड्रेस हो जो आपको आरामदेह भी रखे, पुरसकून आपको नींद भी है। तो मेरे पास ये जो ड्रेस है ना, इतना ये सॉफ्ट है, इतना लाइट वेट है, अगर इसको पहनना हो ना तो फील ही नहीं होता। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना तो मैं इसको जो है ना पहन लेती हूँ। और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान सर्दियों में जाती हूँ तो फिर इस ड्रेस को मैं लाजमी साथ लेके जाती हूँ। रात को मैं जब पहनती हूँ ना तो एक तो इतना लाइट वेट होता है, इतनी पुरसकून नींद आती है और बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। तो सर्दियों में एक स्लीपिंग सूट वूल का अपने पास लाजमी रखा करें, ताकि आपको रात को जर्सी या स्वेटर पहन के सोना ना पड़े। बहुत से लोगों को आदत होती है जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो फिर रात को वो पहन के सोते हैं। तो उससे बेहतर है अगर आप नाइट सूट में वूल का ड्रेस ले लें तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पहनने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, आरामदेह और पुरसकून आपको नींद आएगी। इसी तरह जनाब जितने भी आपके जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं, सॉरी गर्मियों वाले कपड़े हैं, आपने उनको तो धो के अच्छी तरह पहले धूप लगवानी है, उसके बाद उनको तय करके तो जितने भी आपके जो बैग हैं, कैरी, कबर्ड, पेटी, जिसमें भी आपने रखना है उनको रीअरेंज करके इस तरह रखें ताकि आपको नेक्स्ट पहनने में मुश्किल ना हो। लाइट कलर वाले ड्रेस अलग रखें, डार्क वाले अलग रखें, और इसी तरह जो फैंसी कपड़े हैं उनको उल्टा करके तय करके तो किसी शॉपिंग बैग में रखें ताकि जो हमारे फैंसी ड्रेसेस हैं वो ख़राब ना हों।
अच्छा, जैसी सर्दी आती है ना तो रात को खाने के बाद मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप लोगों का तो पता नहीं, हम सब बहन भाई को ना बहुत आदत है। तो हमारी अम्मी क्या करती थी, वो ना घर में गुड़ ला के रख देती थी। जैसे ही हम सब बहन भाइयों ने खाना खाना है, बारी बारी हमने किचन में जाना है तो गुड़ का एक पीस लेना, तो हम लोगों ने मुंह में डाल लेना है। इससे एक तो खाना भी हजम हो जाता था और वो वाली जो क्रेविंग होती थी ना मीठा खाने की, वो भी ख़त्म हो जाती थी। तो अगर आप लोगों को भी या आपके बच्चों को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, एक तो घर में गुड़ रखें, देसी गुड़ सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, घर में खजूर लाजमी रखें, बजाय इसके कि आप कैंडीज़ खा के या चॉकलेट्स खा के अपने दांत भी ख़राब करोगे, अपनी हेल्थ भी ख़राब करोगे। तो आप उस वो वाली चीज़ें खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। खजूरें आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी होती हैं, और वैसे भी जिस घर में खजूर हो उस घर से रिज़्क और बरकत कभी भी ख़त्म नहीं होती। इस तरह जितने भी ड्राई नट्स सर्दियों में आते हैं वो अपने बच्चों को लाजमी दिया करें। स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए उनको डेली बेसिस पे चाहे आप एक स्पून ही दे देते हैं ना सुबह या शाम, तो लाजमी जो भी ड्राई फ्रूट आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो बच्चे आपके शौक से खाते हैं ना, उनके स्टडी टेबल पे या जहाँ पे वो सोते हैं बेड के पास रख दिया करें, ताकि उन्हें पता हो कि हम लोगों ने डेली ये खाने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वैसे भी लेडीज़ को भी लेने चाहिए डेली बेसिस पे, चाहे गर्मी है या सर्दी है। गर्मी सर्दी दोनों मौसम में आप चाहे थोड़ी मिकदार में नहीं, बट डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स लाजमी लिया करें। ड्राई नट्स आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट करते हैं, क्योंकि सारा दिन असी खपना होंदा है, तो खपन वास्ते फिर सानू एनर्जी भी तो चाहिए है ना। तो जो साढ़े च एनर्जी नहीं होंदी तो असी खपना कित्थों है। खपन वास्ते ड्राई फ्रूट खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी ने, ताकि साड़ा दिमाग तेज़ होवे। अच्छा जी, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो घर में फरमाइशें शुरू हो जाती है कि आज आलू वाला पराठा बनाओ, आज मूली वाला बनाओ, तो आज साग वाला बनाओ। वैसे मैनू तो सिर्फ आलू वाला पराठा पसंद है, मूली वाला भी खा लैनी, बट साग वाला पराठा मैं कदे नहीं खाता, बिकॉज मैनू साग पसंद ही नहीं है। ना मैं खानी है तो ना ही मेरे हस्बैंड साग खाते हैं। असी दोए साग बिल्कुल नहीं खाते, मैनू साग सिर्फ पक्किया प्लेट भी सोहना लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ना आलू वाला पराठा बनाना नहीं आता, तो बहुत इजी टिप है। छोटा सा पेड़ा आपने लेना है, नॉर्मल रोटी से थोड़ा छोटा लेना है, और उसके अंदर आपने ना आलू की जो पेठी है ना, असी पेठी हुन कहने, तुसी पता नहीं हुन की कहते हो। आलू आपने ना अच्छी तरह मैश करने हैं और गोल सा एक गोला बना के उसके अंदर रखना है। आपने उसको फोल्ड करते जाना, साइड से जितना भी एक्स्ट्रा आटा है ना वो निकाल लेना है। फिर आपने रोटी बना के ना तो उसको पका लेना है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा तो ये होगा, एक तो आपका जो अमेज़ा है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। मोस्टली टाइम क्या होता है ना कि रोटी फट जाती है जब हम लोग फोल्ड करते हैं, उसको बनाते हैं, तो अमेज़ा सारा बाहर निकल आता है, तो बनाने में भी मुश्किल होती है, खाने में भी मुश्किल होती है। तो सारे लोग फिर आंदे ने उन्हें की वहद करिए, हुण दो रोटियां नूं वेलिए, फिर ਉਹਦੇ चालू लाइए तो फिर ਅਸੀਂ पकाइए। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेहतर नहीं है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ रोटी ਦਾ ਲੈ के तो पका लिया करो, ना ਤੁਹਾਨੂੰ वाहद करना पवे तो ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मुश्किल पेश आवे। तो इस तरह आलू का पराठा बनाया करें, मज़े का भी बनता है और इजीली बन जाता है। इसी तरह सर्दियों में जनाब फ़िश लाजमी खाया करें, वीक में एक दफ़ा फ़िश लाजमी खाया करें। तो साढ़े घर में कहते हैं कि सर्दी होवे तो घर च मच्छी ना बने, तो फिर तो सर्दी का कोई फायदा नहीं, पता ही नहीं लगता सर्दी आई है। तो लिहाजा सर्दी का असी आगाज़ मच्छी के नाल लाजमी करने हैं। तो तुसी भी हफ्ते च एक बार मच्छी लाजमी खा लिया करो, ताकि तुहाडी सेहत सही रहे। एंड बाय द वे, जितनी भी टिप्स और हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सर्दियों से पहले अपने घर को अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि सारी सर्दियाँ आपकी अच्छी तरह गुजरे। अपनी सर्दियों को एंजॉय कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।